मन अति सुंदर की कहानी में आगे आप देखेंगे कि राध्या सिर झुकाए दादी के सामने खड़ी थी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में पछतावे की सच्चाई साफ दिख रही थी। दादी, पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से पूरे मित्तल परिवार की बदनामी हुई और उसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मित्तल परिवार की इज्जत पर आंच आए, और अगर आगे कभी मुझसे कोई गलती हुई तो मैं खुद यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। राध्या की यह बातें सुनकर दादी का चेहरा ऊपर से गंभीर रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह बेहद खुश थी। वहीं पास खड़ी निहारिका ने भी मन ही मन राहत की सांस ली। दोनों यही तो चाहती थी कि राध्या खुद ही अपने पैरों से इस घर से बाहर जाने का रास्ता चुन ले। दादी और निहारिका को लगा कि अब उनका काम आसान हो गया है। अब राध्या को निकालने के लिए उन्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी सोच के साथ वे दोनों राध्या को एक नई चाल में फंसाने की तैयारी करने लगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इत्तेफाक से ही सही, पर उस दिन प्रथम ने दादी और निहारिका की बातें सुन ली। उनकी साजिश, उनका प्लान, सब कुछ प्रथम के सामने साफ हो गया। जिस राध्या को वे मासूम समझकर इस्तेमाल कर रही थी, उसके पीछे इतना गंदा खेल खेला जा रहा था, यह जानकर प्रथम का खून खौल उठा। इस बार प्रथम चुप नहीं रहा। उसने सबके सामने दादी और निहारिका की सच्चाई रख दी। सबूतों के साथ बिना किसी डर के घर में सन्नाटा छा गया। जिन पर सब भरोसा करते थे वही दोषी निकले। दादी और निहारिका की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह आंसू पछतावे के नहीं, हार के थे। वहीं दूसरी ओर राध्या की आंखों में पहली बार सुकून और खुशी थी। उसे एहसास हुआ कि सच देर से ही सही लेकिन सामने जरूर आता है। और उस दिन के बाद मित्तल परिवार में एक बड़ा फैसला लिया गया। अब कोई भी साजिश, कोई भी चाल राध्या की जिंदगी को दोबारा अंधेरे में नहीं धकेल पाएगी। खैर, आप लोग राध्या और प्रथम के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए, और अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज।